अगर आपके पास कोई वेटिंग टिकट है तो उससे आप बिल्कुल यात्रा कर ही नहीं सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आपके पास काउंटर की वेटिंग टिकट है तो उससे आप सिर्फ जनरल बोगी में ही यानी जनरल कोच में ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पास कोई वेटिंग टिकट है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी जो वेटिंग टिकट है कंफर्म होने वाली है या नहीं होने वाली है। आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पास जो टिकट है कैसे कंफर्म होती है, और रेलवे जो है भारतीय रेलवे वेटिंग टिकट को कैसे कंफर्म करती है। तो इन सारे प्रोसेस को आज डिटेल में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो में बिल्कुल बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो बिना विलंब किए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये आता है कि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो रेलवे इस टिकट को कंफर्म कैसे करता है। दोस्तों मेनली क्या होता है कि भारतीय रेलवे जो वेटिंग टिकट है वो दो तरह से ही कंफर्म होती है दोस्तों, बट मैं आपको 3-4 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाला हूँ जिन पॉइंट को आपको ध्यान रख करके क्या होता है कि भारतीय रेलवे इन तरीके से भी वेटिंग टिकट को कंफर्म कर देती है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहला पॉइंट मैं बताने वाला हूं कि जैसे क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए GNWL वेटिंग टिकट है, तो क्या होता है कि अगर कोई पैसेंजर अपनी 100% कंफर्म टिकट को जब कैंसिल कराता है तब क्या होता है कि आपके पास जो वेट लिस्ट टिकट होती है कंफर्म हो जाती है। दूसरे नंबर की बात मैं अब करने वाला हूँ कोटा एडजस्टमेंट के तहत। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय रेलवे में क्या होता है कि जैसे कि 100 सीट है तो 50% लगभग 50% सीट्स क्या होती है कि जनरल कोटे के तहत अलॉट कर दिया जाता है, और बाकी की जो टिकटें होती हैं डिफरेंट कोटा होते हैं रेलवे में, उनके लिए अलॉट कर दिया जाता है। उन कोटों में क्या होता है कि चार्ट प्रिपरेशन करते के समय तक अगर सीटें बच जाती है तो उन्हीं सीट को उठा करके क्या करती है रेलवे, आपकी जो वेटिंग टिकट है उसे कन्फर्म कर देती है। और वेटिंग टिकट में आपको पता ही होगा दोस्तों, जैसे GNWL, PKWL, RLWL, TKWL। दोस्तों कंपेयर टू अदर वेट लिस्ट टिकट आपकी जो GNWL टिकट होती है इसके कन्फर्मेशन चांसेस काफ़ी हाई होते हैं, यानी कि उन कोटों में जो जगह बच जाती है उस कोटों में जगह बचे हुए जगहों से क्या करते हैं, बचे हुए टिकटों से सबसे पहले GNWL जो टिकट होती है इसे कंफर्म किया जाता है। उसके बाद आपकी RLWL है, PKWL है, TKWL जो टिकट होती है इन टिकटों को कन्फर्म किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि और क्या तरीके हैं जिन तरीकों को यूज़ करके रेलवे क्या करती है कि वेटिंग टिकट को कंफर्म करती है। जैसे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये तो दो जो जनरल तरीके हैं, ये तो मेनली तरीके यूज़ किया जाता है रेलवे में जो वेट लिस्टेड टिकट होती है इसको कंफर्म करने के लिए। तीसरा एक तरीका होता है जैसे कि आपकी टिकट कैसे कंफर्म हो जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ही बिजी रूट है और वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कोच अटैच कर दिया गया हो, यानी कि रेलवे में क्या करते हैं कोई एक्स्ट्रा कोच ऐड कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो वेटिंग टिकट है वहाँ भी कंफर्म होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तीसरी बात, मान लीजिए कि आपकी जो किसी पैसेंजर की RAC टिकट है, अगर वो RAC टिकट कंफर्म हो जाती है फिर आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कंफर्म टिकट तो है बट आपने उसमें एक ऑप्शन लिया हुआ है, जैसे ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन लिया हुआ है। ऑटो अपग्रेडेशन मतलब मान लीजिए कि आपने स्लीपर क्लास में आपने टिकट लिया हुआ है और उसमें एक ऑप्शन आपने चूज़ किया है कि ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन आपने लिया है। तो उसमें क्या होता है कि हायर क्लास में जैसे 3rd AC इकोनॉमी, 3rd AC, 2nd AC में जब जगह बच जाती है तो जब इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपकी कंफर्म टिकट को उठा करके रेलवे क्या करती है कि उस क्लास में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि उस क्लास में अपग्रेड कर देती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। तो फिर क्या होता है कि आपकी जो कंफर्म टिकट है ये जगह स्पेस बच जाती है, फिर इस जगह पे आपकी जो कंफर्म टिकट है, जो वेटिंग टिकट है, इसे कंफर्म कर दिया जाता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले फाइनली कि आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके पास जो वेटिंग टिकट है ये कंफर्म होगी या नहीं होगी। दोस्तों आपको पता ही है कि नवंबर 2024 के बाद जो ARP है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, जो आपको 60 डेज़ की हो गई है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे के एक डेटा के अनुसार होता क्या, भारतीय रेलवे ने खुद ही बताया है कि क्या होता कि 60 डेज़ की ARP में लगभग 21% ऐसे पैसेंजर होते हैं जो अपनी टिकट को बुक करने के बाद कैंसिल कराते हैं, और 4 से 5% ऐसे पैसेंजर होते हैं अपनी टिकट बुक तो करते हैं बट उस टिकट पे यात्रा नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप एक कोच में अगर 72 सीट है उसमें से अगर 25% सीट अगर निकाला जाए तो 18 या 20 सीट तो आपको लगभग ऐसे ही कंफर्म हो जाती है। कितने दिन में दोस्तों? तो आपकी 60 डेज़ की ARP में।
अब आपकी एक कोच में अगर 18 सीट ऐसे कंफर्म हो रही है तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कितनी वेटिंग टिकट है। इसके अलावा आपको एक और ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूँ, जैसे अगर आपके पास कोई आपने टिकट बुक किया हुआ है और उसमें आप एग्जैक्ट अगर पता लगाना चाहते हैं कि आपकी टिकट ये कंफर्म होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, उस पीएनआर नंबर को लेकर के आपको क्या करना है, ट्रेनमैन वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे क्या जा करके आपको पीएनआर स्टेटस चेक कर लेना है। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेटा मिल जाएगा कि जितने नंबर तक की जो आपकी वेटिंग टिकट है, ये इतने दिन में पहले कंफर्म हो चुकी है या वेटिंग में रह चुकी है। आपको पूरा डेटा वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से भारतीय रेलवे क्या करती है, वेटिंग टिकट को कंफर्म करती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझा पाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।